हमारा एम तो बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे स्टेप्स बहुत छोटे और धीरे-धीरे होने चाहिए। रैपिड स्टेप आपको एक पॉइंट के लिए मोटिवेट करते हैं दोस्तों। आपको 1 टू 2 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं। कोई भी पेपर आप देख लें, वो डिज़ाइन लाइन का हो, आर्क लाइन का, कहीं का 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलते ही मिलते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 35 क्वेश्चंस में आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की डेवलप कर लेते हैं। डायरेक्टली हमारे रिलेशन सामने दिख रहे होंगे। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे फैमिली का पार्ट है। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादी या मेरी ग्रैंडमदर। Hello, my dear student and future architect. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Art. Lecture number 8, टॉपिक ब्लड रिलेशन। सबसे पहले टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो डिजाइन लाइन का हो, आर्क लाइन हो या इससे बियॉन्ड हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे इसका क्वेश्चन ना आता हो। ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। आप किसी भी सेट पेपर को उठा के देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। पर दोस्तों, इस इजी टॉपिक को भी कई बार बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में 19-20 फर्क होने के कारण नहीं कर पाते हैं या गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे कट ऑफ का पार्ट है, ये हमारे लिए स्कोरिंग पार्ट है। हम इसे बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा ताकि हम इसके डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन तो हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको भी बहुत ईजिली विद इन द प्रॉपर टाइम फ्रेम हम लोग कर सकें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन। ठीक है, पहले टॉपिक के बारे में कुछ बातें देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज बताऊंगा, बहुत आराम से, धीरे धीरे, प्यार से सब चीज समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा मेरे साथ। देखिए, एक एक सेकंड, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा एम तो बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे स्टेप्स बहुत छोटे और धीरे धीरे होने चाहिए। रैपिड स्टेप्स आपको एक पॉइंट के लिए मोटिवेट करते हैं दोस्तों, लेकिन बिलीव करें, एक बार एनर्जी जहां ड्रेन होती है फिर हमारा मोटिवेशन वीक हो जाता है और हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते। पर जो धीरे 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 स्टेप्स है ना, वो हमें फ्रीडम देते हैं अपने और भी चीज़ों के लिए। साथ ही साथ हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ नहीं होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि धीरे 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 आगे बढ़ना है। चलिए अबाउट द टॉपिक देखते हैं। जैसे बताएं, आपको 1 टू 2 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं। कोई भी पेपर आप देख लें, वो डिजाइन लाइन का हो, आर्क लाइन का, कहीं का 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 35 सैंपल क्वेश्चंस लगाने हैं। 35 सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पे हमें लगाने होते हैं दोस्तों। ओके, 35 सैंपल क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस और क्वेश्चन एंड क्लासरूम क्वेश्चंस। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंशन करता हूँ, आपके एक बेटर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और पे कितना इनपुट देना है इसके लिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, क्लासरूम के क्वेश्चंस लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लगाते हैं 35 मिनिमम क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 35 क्वेश्चंस में आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, टाइप्स पे। बेटा 4 टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक में हमें मिलेंगे। मैं पूरा प्रॉमिस, पूरे कॉन्फिडेंस से आपके साथ कर रहा हूं कि इन 4 टाइप्स के बाद आप किसी भी बुक, किसी भी ऐप या कहीं से कोई ब्लड रिलेशन पढ़िएगा, आपको एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। इन 4 कैटेगरी के बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, चलिए तो अब कौन कौन से, बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशनशिप, अभी जब करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। डायरेक्टली हमारे रिलेशन सामने दिख रहे होंगे। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे फैमिली का पार्ट है। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे दादी या मेरी ग्रैंड मदर और सिस्टर, ब्रदर, सब कुछ सामने है, एग्जैक्टली क्लियर होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं मेगा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मेगा इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा गया है दोस्तों कि ब्लड एंड रिलेशन के 10 क्वेश्चंस अगर मैं रैंडम उठा लूं तो बिलीव करें 6 to 7 या इससे ज्यादा क्वेश्चंस हमेशा इस टाइप 2 इनडायरेक्ट में मिले हैं। इसमें क्वेश्चंस वाले होते हैं, आपने देखे होंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, रोहन सेट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला माने जो बंदा है वो मेरे सामने नहीं है, मैं उससे पूरी एग्जैक्ट रिलेशन अभी कनेक्ट नहीं करा पा रहा हूँ, कि इशारा कर रहा हूँ उसकी तरफ, पॉइंट कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें हैं जो हिडन है, इसीलिए इनडायरेक्ट रिलेशन इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत वर्क करना है। टाइप 3 कोड एंड सिंबल, आपने देखा होगा कोड एंड सिंबल, इसका एनआईडी में क्वेश्चन भी आया है 1920 में कि कोड एंड सिंबल में हमें रिलेशंस को बोल के ना ए प्लस बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, काइंड ऑफ ऐसे कोड में क्वेश्चंस देता है, देखेंगे, इजी है। एंड रैंडम पैटर्न, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो इन तीनों डिफिनेशंस को फॉलो नहीं करते, रैंडम पैटर्न पे बनते हैं। इसमें पजल्स वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे, अजम्पशंस अप्रोच वाले क्वेश्चन देखेंगे जहां डेटा इन पूरा नहीं देता है और हमें सोशल बैकग्राउंड की लिमिट्स को फॉलो करते हुए एक अजम्पशन लेना होता है। सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। डिफिकल्टी लेवल इजी एंड इजी प्लस।
है ही नहीं टफ। ईज़ी प्लस मैंने इसलिए सिर्फ़ लिख दिया है कि बहुत जो पज़ल्स आ जाती हैं, जहाँ पे डेटा पूरा नहीं दिया होता, वहाँ पे थोड़ा-सा चैलेंज आता है, उनके लिए सिर्फ़ मैंने ईज़ी प्लस लिखा है, ठीक है? 80% हाँ, 80% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन्स हैं वो आपको क्लासरूम से ही मिलेंगे, ठीक है? कभी-कभार मैं हमेशा इस स्पेस को लेके चलता हूँ कि कुछ चीज़ें बाहर की बन सकती हैं, पर हमें उन पे दिमाग भी नहीं लगाना। हम आउटलाइनर्स की बात नहीं करेंगे, हम अपने जो एवरेज डेटा है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो 80 टू 90% क्लासरूम से ही क्वेश्चन्स मिलेगा, बाहर से नहीं मिलने वाला। मेजर सबसे मेजर कॉन्सेप्ट इसको बहुत अच्छे से देखा करिए। ये मैं बहुत सोच के स्पेसिफिकली आप लोगों के मेंशन करता हूँ बेटा। किताबों में जो चीजें दी हैं वो तो हैं, लेकिन कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा पॉइंट जिससे आप उस टॉपिक को एक अपनी पकड़ में रख लें, आप कंट्रोल में रख लें, उसको मैं बहुत मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिया क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट एनालिसिस इन योर फैमिली ओनली। कभी भी ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो ऐसे रैंडम सोचने के बजाय दोस्तों अपने फैमिली पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मेरी मम्मी, उनके ब्रदर मेरे मामा, ठीक है, उनके फादर मेरे ग्रैंड फादर। ऐसे जब आप अपने फैमिली से कनेक्ट करते हो सारे रिलेशंस आपके सामने आ जाते हैं। तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूं कि कभी भी क्वेश्चन आए अपने ऊपर एज्यूम करिएगा, अपने फैमिली पे एज्यूम करिएगा। आप बहुत हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर टाइम फ्रेम में आंसर्स को फाइंड कर पा रहे होंगे। ओके, सो इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस देखिएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने देखी। ओके, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन्हें देखते हैं। बच्चों जैसा आप जानते हैं मैं कभी इस चीज़ को फोर्स नहीं करता। अगर आपको टॉपिक आता है, आप कॉन्सेप्ट देख लें, आप क्वेश्चंस लगा लें, आप कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। बर्डन नहीं बढ़ाना है, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए इस एजुकेशन, इस प्रिपरेशन ईयर में। लेकिन अगर आपको नहीं आता है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार बदल रहा है क्वेश्चन टू क्वेश्चन और हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो दोस्तों आप मेरे अप्रोच से करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। इस टॉपिक में हमें जेंडर डिफाइन, हम बनाते क्या है, हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। बेसिकली हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं तो हमें जेंडर डिफाइन करना होता है। अब ये जेंडर डिफाइन करने वाला प्रोसेस कैसे है, आइए देखते हैं। कभी भी क्वेश्चन में आपको मेल, अगर किसी मेल की बात आ जाए तो आप एक रेक्टेंगल बना दोगे। मेल के लिए हम रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए हम सर्कल बना देते हैं। फीमेल्स की बात होगी तो हम सर्कल बना, इससे क्या होता क्या, जब हम पूरे फैमिली ट्री को कंक्लूड करते हैं तो हमें जेंडर्स के हिसाब से एक एक आइडिया लगता रहता है। तो मेल के लिए रेक्टेंगल है, फीमेल के लिए सर्कल है, और अननोन के लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अननोन के लिए हम ट्रायंगल बना, ये अननोन है क्या समझते हैं। अननोन है कजन्स, अननोन है सिबलिंग्स, अननोन है पेरेंट्स। मैंने बोला पेरेंट्स, अब एट अ पॉइंट हमें पता है या तो भाई फादर होंगे या मदर होंगे, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अननोन कहा जाता है दोस्तों, और अननोन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बना देंगे। तो ये बेसिक चीज क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उनको इंप्लीमेंट करना है, तभी तभी बहुत इजीली हम आंसर निकाल पाएंगे, मजा आएगी क्वेश्चन करने में। ये हमें फॉलो करना है जेंडर्स के लिए। नंबर 2, ब्रदर एंड सिस्टर मीन्स रियल ओनली। बेटा इस टॉपिक में जब भी हम ब्रदर बोलेंगे या जब भी सिस्टर्स बोलेंगे तो वो रियल मतलब सगे रियल भाई बहन ही होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। यहाँ कजन्स वाला नहीं चलता, कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं, वो कजन मेंशन होगा। अगर इन्होंने ब्रदर बोला है, अगर इन्होंने सिस्टर बोला है, तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ रियल होगा, सगे भाई बहन होगा, और कोई चीज यहाँ पे एड्रेस नहीं की जा पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड एंड एनिमल आर नॉट, ये कई बार बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है। अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो ध्यान रखिएगा। बेटा फ्रेंड हो सकता है मेरे बहुत क्लोज हो, मेरा पड़ोसी हो, मेरा दोस्त हो, या कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबल। इसी तरह एनिमल्स, हम एनिमल्स को भी फैमिली का पार्ट नहीं मानते। अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसे डिफिकल्टी आती है, रखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा वो यूजलेस डेटा है, वो हमारे लिए वेस्ट डेटा है, उसका हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, हाँ अब इस चीज को समझ लीजिए। ओनली वन सन, ओनली सन, इसको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आती है, वो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। ओनली सन माने सन तो एक है, पर कोई भी इंफॉर्मेशन डॉटर्स के बारे में नहीं है। ओनली सन माने सन वन बट नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉटर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसी तरह आगे की लाइन में थोड़ा सा हाइड हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओनली डॉटर, ओनली डॉटर माने लड़की तो एक है, डॉटर तो एक है बेटा, पर सन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। ओनली चाइल्ड, अब ओनली चाइल्ड मीन्स ओनली वन चाइल्ड। अब वो सन, आइदर सन और डॉटर,
जब भी ओनली चाइल्ड बोल देते हैं तो सिर्फ एक बच्चा, अब वो सन है या डॉटर है, अभी फिलहाल उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर बच्चा एक है, इसकी गारंटी चिल्ड्रन एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, एरो टेक्निक। दोस्तों जितनी चीज मैंने बताई इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एरो टेक्निक है। इसी के बेसिस पे हमारा फैमिली ट्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन पैनल को हम बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब एरो टेक्निक कैसे काम करती है जरा देखिएगा, एक एग्जाम्पल से थ्रू आपको, दो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, समझिएगा। देखिए, पी इज अ फादर ऑफ ओ, पी इज अ फादर ऑफ ओ, इस स्टेटमेंट को हम कैसे एरो टेक्निक से बनाते हैं देखिएगा। पी इज अ फादर ऑफ ओ, पी लिख लिया, ओ लिख लिया, ठीक। पी इज अ फादर ऑफ ओ, बेटा फादर कौन है, यहाँ पे जो रिलेशन बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है, पी इज द फादर ऑफ ओ, फादर कौन है, पी। तो जो उस रिलेशन को सस्टेन करता है, जो उस रिलेशन को रखता है, ओ भी पी का कुछ होगा, पर हमें दिया क्या है, हमें गिवन क्या है, पी इज द फादर ऑफ ओ। तो यहाँ पे जो उस रिलेशन को सस्टेन करता है उसकी तरफ एरो लगा देते हैं। पी की तरफ क्यों लगाया, क्योंकि पी क्या है, फादर है। अच्छा फादर है तो उसके ऊपर उसका इनिशियल एफ लिख दिया, इसे हमें कंक्लूड करना आसान हो जाता है। भाई फादर है तो एफ लिख दिया, हस्बैंड होता तो एच लिख देते, ब्रदर होता तो बी लिख देते, तो जो रिलेशन है वो लिख देते हैं। तो पी इज अ फादर ऑफ ओ, मैंने एरो लगाया, एफ लिख दिया। अच्छा फादर है अगर पी, तो उसका जेंडर क्या होगा, मेल। मेल के लिए क्या बोला था सर ने, भाई रेक्टेंगल बना दो, बना दिया। पी इज अ फादर ऑफ ओ, क्योंकि पी फादर है, जो उस रिलेशन को सस्टेन करता है उसकी तरफ एरो लगाते हैं, ऊपर रिलेशन का इनिशियल लिख दिया और रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा दोस्तों अगर पी फादर है तो ओ क्या है, व्हाट इज ओ, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, क्या एग्जैक्ट हमें पता है क्या है, नहीं पता है। तो ओ पे क्या बना दूं, रेक्टेंगल, सर्कल या ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों, क्योंकि सर हमें इसका जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, तो हमने ये बना दिया। फिर से बता दूं, पी इज अ फादर ऑफ ओ, पी की तरफ एरो लगाया, ऊपर हमने इनिशियल लिख दिया एफ और रेक्टेंगल बना दिया। समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एरो टेक्निक को अगर आप समझ गए तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डिफिकल्ट वाले, इजी की तो बात नहीं कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझ में आए। एच इज अ हस्बैंड ऑफ के, तो भाई दो लोगों की बात की गई है, सर एच की बात है और के की बात है। अच्छा एच इज हस्बैंड ऑफ के, तो भाई हस्बैंड कौन है, इस रिलेशन को कौन सस्टेन कर रहा है, सर एच हस्बैंड है, एच के लिए बोला है, तो एच की तरफ एरो लगा देंगे, ऊपर लाइन खींची, ऊपर एरो लगाया। हस्बैंड है तो क्या लिखूं, सर एच लिख दो। हस्बैंड है तो जेंडर क्या होगा, मेल होगा, मेल बना दिया। हस्बैंड है तो जेंडर क्या होगा, मेल है, मेल बना दिया। ठीक है, अच्छा एच हस्बैंड है तो के क्या होगा, अब यहां डिफाइन है, हस्बैंड वाइफ जो ये रिलेशन है इसमें डिफाइंड होता है बेटा। तो अगर एच हस्बैंड है तो ये के क्या होंगे, वाइफ होंगे। मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। देखिए, देखो भाई दोस्तों ये है एरो टेक्निक, आपके सामने सारी कहानी है। देखिए सिर्फ अब करना क्या है, मुद्दे पे आते हैं। कैसे, जैसे भी क्वेश्चन मिलेगा एरो टेक्निक बनाना स्टार्ट करेंगे। जो भी जेंडर्स हैं उनके उनके जो सिंबल्स बताए हैं उन सिंबल्स को फॉलो करना है और बना देना है। कुछ और पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जैसे ओनली वाला ब्रदर सिस्टर वो अपने आप इसमें इनपुट हो जाता है। ठीक है, ये मेजर कॉन्सेप्ट है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, सारी टॉपिक्स के बारे में देख लिए, टाइप देख लिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया 4 टाइप्स के क्वेश्चंस है, आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी भी कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट हो तो एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को, फिर से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बन जाएगा आसानी से होगा। और मैं इस पूरे टॉपिक में कहीं कॉन्सेप्ट, मैंने हमेशा आपको बोला है, मैं फिर से बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ चेंज नहीं करूंगा कि एक टाइप के लिए तो अलग, अगले के लिए अलग, वो चीज यहाँ नहीं है। टाइप ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्ट रिलेशन, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन जो आता है बेटा, वो अगर मैं बताऊं तो वो आपका आता है टाइप 2 से, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिलेशन। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं वो टाइप 1 से डायरेक्ट रिलेशन से हैं। करना क्या होता है, हमारे सामने हमारे फैमिली में जिन लोगों की बात हो रही होती है वो दिख रहे होते हैं, उसके बेसिस पे डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। फिर एक बार बता दूं, मेजर कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अपने फैमिली पे लेना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, हाउ डी रिलेटेड टू पी, रैंडम मान लो पूछ लिया तो मैं डी हूं, जिसका को बताना है वो मैं हूं। अब मैं अपने फैमिली में कनेक्ट करूंगा, बहुत क्लियर और इजी व्यू डेवलप होता है। चलो स्टार्ट करते हैं।
A is a brother of B, B is a sister of C and C is a father of D. Okay, how is D related to it? चलो ठीक है, कई सारी चीजें दी हैं, स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। हैबिट ऐसी बनाएंगे जो हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन को एड्रेस कर सके। A is the brother of B। अच्छा, ब्रदर माने क्या, कजन या रियल? रियल ओनली। A is the brother of B बना दिया, B बना दिया। भाई A ब्रदर है, B लिख दिया, जेंडर डिफाइन कर दिया। इनके बारे में अभी नहीं पता है। अब बी क्या है, उनके ब्रदर हैं या उनकी सिस्टर है, नहीं पता, तो अभी जरूरत नहीं है, जितना दिया उसके हिसाब से आगे बढ़ा। आगे दिया पर उस डेटा में नहीं था। बी इज अ सिस्टर ऑफ सी। अभी जो बी है ये सी की सिस्टर है, एच लिख दिया, जेंडर डिफाइन कर दिया। ठीक चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एंड सी इज अ फादर ऑफ डी। सी इज अ फादर ऑफ डी। ये जो सी है ये डी के फादर हैं, तो डी बनाया, उनके फादर हैं, एफ लिख दिया, फादर है तो जेंडर डिफाइन कर दिया। भाई फादर है तो जेंडर डिफाइन कर दिया। कुछ नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक लाइन एक पॉइंट नहीं बना रहा हूं, जो क्वेश्चन कहते जा रहा है उसको फॉलो करके इंप्लीमेंट करते जा रहा हूं। इंप्लीमेंटेशन इसकी हमेशा बोलता हूं, इंप्लीमेंट करना है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आगे होंगे जहां पे अजम्पशंस करेंगे। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर बना दिया। बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर बना दिया। सी इज अ फादर ऑफ डी बना दिया। देखिए कहीं तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, सिर्फ डायग्राम फॉलो किया। अब आगे क्या पूछा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी ए से कैसे रिलेटेड है? मैं डी हूं, मैंने बोला अपने फैमिली में मानेंगे जिसका रिलेशन निकाला। हाउ डी रिलेटेड टू ए, मैं डी हूं। अभी तक देखना, मेरे फादर, भाई मैं डी हूं, ये मेरे फादर की सिस्टर, अपने फैमिली में देखना, पापा की बहन, तुरंत आएगा, मैजिक की तरह काम करता है। मेरे फादर की सिस्टर, मेरी बुआ, मेरी सिस्टर के ब्रदर, मेरी बुआ का भाई, क्या, मेरे अंकल, मेरे चाचा ही तो लगे, मेरे अंकल। तो ये मेरे पापा, मेरे फादर की सिस्टर, मेरी बुआ लगी, आंट लगी, और मेरी आंट के ब्रदर मेरे क्या लगे, मेरे अंकल लगे। तो हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो ए क्या, आप समझिएगा बच्चों, यहाँ ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए क्या हुआ है, ए इज अंकल ऑफ डी, पर हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना एवरी पर्सन हैव टू, यहाँ दो रिलेशंस होते हैं। ए इज अंकल ऑफ डी, पर हमको पूछा था हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो डी तो अंकल नहीं है, डी क्या है, डी उनके नेफ्यू हैं। हमें ये नहीं पूछा था ए वाला, हमें पूछा था हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो डी क्या है, डी नेफ्यू है। सो डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी इज अ नेफ्यू ऑफ ए, ऑप्शन सी। देखिए क्लियर, एरो टेक्निक का यूज करते हुए डायग्राम बनाया, जैसे डायग्राम बन गया, फैमिली पे कनेक्ट किया, तुरंत आंसर आ गया। फैमिली पे कनेक्ट करेंगे, इजीली चीजें दिखती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूं। देखिए हर क्वेश्चन में मैं थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। ठीक है, आइए देखते हैं। बना कुछ नहीं, सिर्फ क्या, इम्प्लीमेंटेशन। एरो टेक्निक सर आपने बताई है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके डायग्राम बनाऊंगा, और मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना अभी। ठीक, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। ठीक है, बनाते चलते हैं। वीना, ये कोई अशोक है बेटा, उसकी सिस्टर इन लॉ, ऐसे इन लॉ में लिख दे रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ माने क्या होता है, अब सिस्टर इन लॉ कुछ ऐसे बेटा रिलेशंस हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो पाता। सिस्टर इन लॉ माने यहाँ पे हम अपने ब्रदर की वाइफ माने भाभी को भी बोलते हैं, और सिस्टर इन लॉ माने हम बेटा अपनी वाइफ की बहन को भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। आगे, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ। अब सबसे पहले हु इज वाली का लैंग्वेज को समझो। ठीक है, ये मैं आपको और इसका सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत यूज है बेटा, इसको समझिएगा। जो हु इज वर्क करता है ना, वो हमेशा अपने क्लोजर पर्सन के लिए वर्क करता है। बाय द वे अब यहाँ देखते हैं, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। ये जो वीना है ये कल्याणी कोई है, उसकी डॉटर इन लॉ है बेटा, डी इन लॉ लिख दे रहा हूं। ठीक, वीना अशोक की तो सिस्टर इन लॉ थी, कल्याणी की डॉटर इन लॉ थी। आगे बढ़ते हैं।
धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। अभी ये कोई नए दो लोग हैं, अभी हम इनके बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कनेक्टिंग है उनके हिसाब से बढ़ने की कोशिश करते हैं। धीरज इज द फादर इन लॉ फादर ऑफ सुदीप, who is the only brother of Ashok. So Sudeep, Dheeraj is the father of Sudeep, who is the only brother of Ashok. तो ये जो सुदीप है ये अशोक का ओनली ब्रदर है, तो ये सुदीप बना दिया, ये ब्रदर हैं इनके, ये इनके ब्रदर हैं, ठीक है। अच्छा आगे एक लाइन पहले और बोली थी, धीरज जो है वो फादर हैं सुदीप के, तो इन धीरज जो हैं वो इनके फादर हैं, बना दिए। देखिए आंसर क्या है इससे अभी मुझे मतलब नहीं है, मैंने इंप्लीमेंट किया लैंग्वेज, बस ये इंपॉर्टेंट फिर से बता दूं। वीना सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक है और कल्याणी की डॉटर इन लॉ है, बना दिया। अशोक, अब बताएं सुदीप, जो धीरज जो सुदीप के फादर हैं और सुदीप ओनली ब्रदर है अशोक के, तो अशोक के ब्रदर सुदीप को बनाया, इनके फादर धीरज को। ये हमारा कंप्लीट फैमिली डायग्राम। आंसर की बाद में बात करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत हो देखिए समझिए, ये मेन है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं बेटा कनेक्टिंग पे। पूछा हाउ इज द कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। भाई बेसिकली ये डेटा तो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है हाउ इज द कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। तो बेटा इधर देखना, तो दी अब हाउ इज द कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, तो मैं कल्याणी हूँ, अपने ऊपर लेके करेंगे, मैंने बताया तुरंत समझ में आएगा, आसानी से कर पाते हैं। सुदीप के फादर हैं धीरज, ये इनके ब्रदर हैं, इसका मतलब इनके भी ये फादर होंगे, क्योंकि क्या बोला, ब्रदर एंड सिस्टर मीन्स ओनली रियल, इसीलिए बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो, ये इनके फादर हो गए। अब इधर देखना बेटा, अशोक वीना को सिस्टर इन लॉ कह रहा है, सिस्टर इन लॉ मैंने क्या बताया था, माय ब्रदर्स वाइफ, भाभी, ठीक है। अशोक वीना को कह रहा है सिस्टर इन लॉ भाभी, अच्छा ठीक है, ओके। और कल्याणी वीना को कह रही है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ माने क्या होती है, बहू, ठीक है। तो बेटा इधर देखिएगा, ये कल्याणी तो इनको बहू बुला रही हैं और ये भाई साहब इनको भाभी बुला रहे हैं। अपने फैमिली में देखिएगा, मैं कल्याणी हूं, मैं किसी को बहू बुला रहा हूं, ये बुला रही हूं, समझने के लिए मान लो, ठीक है, मैं कल्याणी हूं, मैं किसी को, कल्याणी का जेंडर पता है, ओके ओके पता चल जाएगा, पता डेटा इनडायरेक्ट में डेटा दिया है, पता चलेगा। इधर देखिएगा, कल्याणी वीना को अपनी बहू बुला रही है, मैं किसी को फैमिली में बहू बुला रही हूँ और मेरे फैमिली में कोई उनको भाभी बुला रहा है, मेरे फैमिली में कोई उनको भाभी बुला रहा है। तो इसको आप और डिक्टेट करो, समझिएगा, इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं कौन, या ये इनके हस्बैंड है, क्योंकि ओनली ब्रदर है, इनके हस्बैंड है। अशोक के भाई से, अशोक के भाई से वीना की शादी हुई है, अशोक के भाई से वीना की शादी हुई है, ठीक है। और ये बहू बुला, ये इनकी शादी हुई है, ये बहू बुला रही, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, ये इनकी मदर हो जाएंगी। भाई ये इनके हस्बैंड है, ठीक है, ये इनके भाई हैं, ऑलरेडी ससुर ग्रैंडफादर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे फादर, सॉरी फादर इन लॉ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये कौन हो जाएंगी बेटा, मदर इन लॉ। इसको ऐसे समझिएगा, अशोक इनको अपने भाई बुला रहे हैं, इनसे वीना की शादी हुई है, ठीक है, और इस वीना को कल्याणी अपनी बहू बुला रही हैं, तो जरूर कल्याणी सुदीप की क्या होंगी, मदर होंगी। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये इनके भाई हैं, ये इनकी मम्मी है, ये इनके ब्रदर हैं, ये इनकी मम्मी है, तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी मदर हो जाएंगी, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर रियल ही होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अशोक इनको भाभी बुला रहे हैं, ये इनको अपनी बहू बुला रही हैं, तो जरूर इनके, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इनसे जिनकी शादी हुई होगी वीना की, वो अशोक के तो ब्रदर हो रहे होंगे और कल्याणी का सन हो रहा होगा, क्योंकि फादर ऑलरेडी धीरज आ चुके हैं, तो जेंडर बचा फीमेल, तो कल्याणी फीमेल हो जाएगी। हम नाम से प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, नेवर प्रिडिक्ट जेंडर बाय नेम, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल। तो अब इधर देखिएगा, ये मेरा भाई माय ब्रदर और मेरे भाई की मम्मी मदर, तो अगर ये मेरे भाई की मम्मी है तो मेरी भी तो मदर होंगी। तो पूछा था हाउ द कल्याणी रिलेटेड टू द अशोक, तो कल्याणी क्या है उनकी, नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर मदर है। ठीक है, थोड़ा सा जब इस तरह के रिलेशन आ जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर आप फैमिली ट्री और फैमिली के बेसिस पे देखेंगे तो इजीली कर सकते हैं। मैंने वही चीज की है, अशोक के भाई से इनकी शादी हुई है, इनके बेटे से इनकी शादी हुई है, माने अशोक का भाई और कल्याणी का जो बेटा है वो एक है। अगर अशोक का वो भाई है और कल्याणी का बेटा है तो कल्याणी का दूसरा बेटा अशोक होगा, सो आंसर वो आ जाएगा सन। लेकिन हमसे पूछा था हाउ द कल्याणी रिलेटेड, तो आंसर मदर। आई होप क्लियर होगा।
ओके, दोबारा देखते हैं। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को रखा था कि मैं आपको इस तरह की फैमिली की जो क्रिटिकल ऐसे रिलेशंस की सिचुएशन होती है वो समझा सकूं। मूव टू नेक्स्ट। टाइप टू इनडायरेक्ट रिलेशन, मेगा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से करना है। मैंने दो क्वेश्चन यहाँ रखे हैं, एक थोड़ा सा बेसिक और एक हायर डिफिकल्टी साइड का। मैं दोनों आपको करा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरेशन के लिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। करना क्या है, वैसे जैसे टाइप 1 कर रहे थे वैसे करना है। कुछ ऐसा नहीं कि हमें नया बताने जा रहा हूँ या कॉम्प्लेक्स बढ़ने जा रहा है, सारी चीज़ें वैसी हैं, बस थोड़ा सा देखने का तरीका बदल जाता है। जब हम इनडायरेक्ट में जो चीज़ें हमारे सामने नहीं दिख रही होती हैं, उनको अज्यूम करके बनाते हुए चलते हैं। भाई वहाँ पे तो सब साफ-साफ दिख रहा था, यहाँ दिखता नहीं है, तो हम अज्यूम करते कि ऐसा होगा, बनाते हैं। चलिए देखिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, देखिएगा। पूरा जैसे बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, बाहुबली से। क्वेश्चन एक-एक शब्दों को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। क्वेश्चन ने कितने लोगों की बात की? सर एक बॉय की बात की, बाहुबली बना दो। बॉय, ये बॉय है, बाहुबली। बाहुबली ने बॉय की तरफ इशारा किया है, ठीक। जेंडर पता है, बाहुबली का जेंडर नहीं पता, तो इसलिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, बाहुबली सेड, बाहुबली ने बोला, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब इस वाले क्वेश्चन को हमेशा माई वाले लाइन से रिकनेक्ट करते हैं। माई मदर, ये कौन बोल रहा होगा? ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ द माई मदर, ये किसने बोला? बाहुबली ने बोला। तो बाहुबली की सबसे पहले मदर को बनाना है, इनकी एम है। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं पता तो बस ऐसे बना दो। कौन है ये नहीं पता, बाहुबली की मदर है। अब कह रहा है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, बाहुबली की माँ के जो ओनली सन है। अब ये कौन है हमें नहीं पता, पर ये ओनली सन है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ, अब ये बाहुबली की माँ के जो ओनली सन है, ये जो बॉय है, ये इनका सन है। रिवर्स ऑर्डर में से कनेक्ट करते हैं माई वाली लाइन से। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, बाहुबली सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। माई वाले लाइन से कनेक्ट करिए, बाहुबली की जो मदर है, उनके जो ओनली सन है, ये इनके सन है। देखिए डायग्राम में देखिए, रिवर्स ऑर्डर में सारे रिलेशंस को कनेक्ट करते हैं, ऐसा बनता है, ठीक। माई वाले लाइन से रिकनेक्ट करते हो, आगे बनाए, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, हाउ इज, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये बाहुबली बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ये बाहुबली, हाउ बाहुबली रिलेटेड टू दैट बॉय। अब बाहुबली उस बॉय से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। हाउ द बाहुबली रिलेटेड विद दैट बॉय, तो चलो देखते हैं, चलो करने की कोशिश करते हैं। मेरी मदर, मेरी मम्मी का इकलौता लड़का, मेरी मम्मी का इकलौता लड़का, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर बाहुबली है, तो ये इट मीन्स ये हमारा क्या होने वाला है बेटा, ये हमारा मेल होने वाला है। यहाँ पे टाइपिंग एरर थी, मिस्टर बाहुबली है तो वो मेल हो गया। मेरी मम्मी का इकलौता लड़का, मेरी मदर का इकलौता लड़का, तो ये कौन है? क्योंकि बाहुबली मैं बोल रहा हूँ मेरी मम्मी का सिर्फ एक लड़का है, तो जब जब मेरी मम्मी के लड़के के बारे में बात होगी, आउटकम में कौन आएगा? मैं आऊंगा, ठीक है। तो मेरी मदर का इकलौता लड़का, अब इसका नाम नहीं पता, पर ये कौन है? ये बाहुबली ही है, ये बाहुबली ही है और कोई नहीं, क्योंकि मेरी माँ का सिर्फ एक लड़का, तो मेरी मदर का इकलौता लड़का माँ यानी मैं, बाहुबली, बाहुबली आ गया। हाउ इज द मिस्टर बाहुबली रिलेटेड टू? अब देखो, तो ये बाहुबली के क्या है? बाहुबली के सन है। भाई देखो, यहाँ बाहुबली चाहे यहाँ से कनेक्ट करो, यहाँ आ गया ना, तो इजी हो गया। तो ये बाहुबली के क्या है? सन है। अगर ये बाहुबली के सन हैं, तो बाहुबली उनके क्या हैं? बाहुबली उनके फादर हैं, ऑप्शन डी। यहीं से भी कनेक्ट कर सकते थे, ना लिखते, लेकिन था मेरी मदर का इकलौता लड़का यानी मैं बाहुबली, क्योंकि ओनली सन, ये क्यों कर पाए? क्योंकि यहाँ पे ओनली सन दिया था, अदरवाइज ना कर पाते, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया, तो ये बाहुबली के क्या है? सन है। तो अगर ये सन है तो हम क्या होंगे? हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे, तो फादर। इस तरह एरो टेक्निक बनाते हुए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाइयर डिफिकल्टी का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक डिफिकल्टी का रखा था, ये हाइयर डिफिकल्टी साइड का है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप 2 ही है, बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन देखते हैं। रीता टोल्ड मानी, रीता ने मानी से बोला,
The girl I met yesterday at the beach was the youngest. The girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. फ्रेंड्स मदर आ गया, मैंने बताया फ्रेंड्स का कोई रोल नहीं होता है, बट देखेंगे हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीतास फ्रेंड। चलो, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं। बच्चों सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में जिसकी बात की गई उन्हें बनाएंगे। पर्सन पता है नहीं पता है मैटर नहीं करता, हम इनपुट देंगे। क्वेश्चन ने जिन जिन लोगों की बात की है हम उन्हें इनपुट देंगे, उसका डायग्राम को कंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए बच्चों मैं बना रहा हूं, देखते हैं। रीता टोल्ड मानी, रीता ने, ये कोई मानी है, इनसे रीता ने कुछ बोला। क्या बोला अभी मैटर नहीं कर रहा है, अभी इतने छोड़ दो, ठीक है। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच, अब किसी दूसरी लड़की के लिए बात हो रही, कोई गर्ल है उसके लिए। द गर्ल, रीता इनसे मिली थी बीच में। द गर्ल आई मेट यस्टरडे, देखो जिनकी बात हो रही उन्हें बनाते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब आगे आ जाते हैं। वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। मैंने क्या बोला था, माई वाले लाइन से रिकनेक्ट करना है। माई फ्रेंड्स मदर, माई फ्रेंड्स मदर, ये किसने बोला, रीता। तो इनकी यहां लिख दे रहा हूं, फ्रेंड्स मदर, ये इनकी फ्रेंड्स की कोई मदर है। अब कनेक्ट करिएगा। वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मेरी फ्रेंड की जो मदर है, ठीक है, या फ्रेंड को भी मेंशन कर दो क्योंकि एक और नाम आ रहा है फ्रेंड बेटा, तो उसको भी मेंशन करो। सबसे पहले यहाँ पे मेरा फ्रेंड आ गया। अब कौन है अभी पता नहीं, छोड़ दो, इसका जेंडर नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे बना दें। उनकी मदर, ये मेरी फ्रेंड की मदर हो गई। द गर्ल आई मेट, यंगेस्ट डॉटर, हाँ यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स में, मेरी फ्रेंड के मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं। अब भाई ये कोई ब्रदर इन लॉ होंगे, बना दो। देखिए यहाँ में, देखिए यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में हम जिसकी बात कर रहे थे हमें सामने सब दिख रहा था, यहाँ में सब हिडन चला, कौन है भाई पता नहीं, लेकिन बनाना है, करना है। कॉन्सेप्ट का बेहतरीन यूज यही होता है। माई फ्रेंड्स के मदर के जो ब्रदर इन लॉ हैं, देखिए द गर्ल आई मेट एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर, ये जो ब्रदर इन लॉ है और ये जो लड़की है, ये इनकी क्यों कौन है, यंगेस्ट डॉटर है, छोटी डॉटर है। फिर से बता रहा हूँ, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड के मदर के जो ब्रदर इन लॉ है उनकी वो यंगेस्ट डॉटर थी जिस लड़की से कल मैं बीच पे या किसी दिन बीच पे मैं मिली थी। डायग्राम देखो दोस्त, कहानी यहाँ है, इसके बाद तो इम्प्लीमेंट कंक्लूजन है। डायग्राम देखिए, मानी का यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला तो हमने एड्रेस किया है आपके सामने। मेरी रीता ने मानी से बोला कि जिस लड़की से मैं कल मिली थी वो मेरी फ्रेंड की मदर की ब्रदर इन लॉ की यंगेस्ट डॉटर है। देखिए ये है इम्प्लीमेंटेशन, आप ऐसे इम्प्लीमेंट करो। जितने लोगों की बात करें तुम बना दो ना, क्या जा रहा है, बना दो, आंसर भाग के आएगा, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। अब आइए कनेक्ट करते हैं। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द रीतास फ्रेंड, तो ये जो गर्ल है, ये हमसे पूछा, ये गर्ल इस रीता फ्रेंड, इस इनसे जो बनाया है ना बाद में हमने, ठीक है। हाउ द गर्ल रिलेटेड टू रीता फ्रेंड, इनके बारे में बता रहे, मानी का कोई रोल ही नहीं है। तो अब बेटा इधर देखना, इवन यहाँ रीता का भी कोई रोल नहीं होने वाला है, वो ऐसे डेटा दिया है। बेटा ये फ्रेंड, हम फ्रेंड, हमें ये रिलेशन, बेसिकली हमें ये रिलेशन क्या है, हाउ द गर्ल रिलेटेड, हाउ द गर्ल, ये रिलेशन यहाँ पे बनाना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। तो इधर देखना, ये कोई फ्रेंड है, अभी इनसे मतलब नहीं है, इनके जेंडर की जरूरत भी नहीं है। मेरी मदर, हम अपने ऊपर ले रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। मेरी मदर के ब्रदर इन लॉ, पहले ब्रदर इन लॉ माने होता क्या है बेटा, ब्रदर इन लॉ जैसे आपको सिस्टर इन लॉ बताया था, इसके कई मीनिंग है। ब्रदर इन लॉ मेरे वाइफ के भाई, एक वो मतलब होता है। दूसरा इसका मतलब बेटा मेरी सिस्टर के हस्बैंड, जिसे जीजा बोलते हैं, ये होता है। तो कई सारे वर्ड हैं। तो मेरी मैं फ्रेंड हूँ, अभी रीता और मानी का कोई रोल नहीं, कंफ्यूजन के लिए डेटा दिया। मेरी मम्मी के जीजा जी मान लीजिए, जीजा मान लेते हैं। मेरी मम्मी के जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी जो यंगेस्ट डॉटर है वो है वो लड़की। तो अपने फैमिली देखिए, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ माने जीजा, उनकी जो लड़की है वो मेरी क्या लगी, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ माने वो मेरे अंकल लगे, उनकी लड़की, मेरी मम्मी के जो ब्रदर इन लॉ है वो तो मेरे अंकल लगे ना। तो मेरे अंकल की लड़की मेरी क्या लगी, सिस्टर लगी। नहीं सिस्टर नहीं, कजन सिस्टर, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा। सिस्टर मतलब एक तरह से हमारे पास किसका रिलेशन आ गया, कजन्स का आ गया। मेरे अंकल की लड़की, मेरे मामा की, मेरे चाचा की, किसी की मान लो, मेरे अंकल की लड़की मेरी क्या लगी, कजन ब्रदर या सिस्टर, क्योंकि जेंडर दिया है तो वो क्या लगी, कजन सिस्टर। अब पूछा था हाउ द गर्ल रिलेटेड टू रीता फ्रेंड, तो क्या है, कजन।
वो मेरी कजन सिस्टर लगी, इनका जेंडर नहीं पता है, फ्रेंड का जेंडर नहीं पता, मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कजन। अच्छा, अगर यहाँ ऑप्शन में सिस्टर भी दिया होता, गलती से टिक मत कर दीजिएगा, सिस्टर मीन्स रियल ओनली। फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं फ्रेंड हूँ, मेरी मम्मी के ब्रदर इन लॉ की सिस्टर, मेरे अंकल की सिस्टर इन लॉ मेरी कजन, बात खत्म। देखिए कितना इजीली आंसर आया। ये जो अप्रोच है ये इजी और टफ क्वेश्चंस के लिए यूनिवर्सल है, जबरदस्त तरीके से आंसर देता है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। मूव टू नेक्स्ट, अगला देखते हैं। मूव टू टाइप 3 बेस्ड ऑन कोड एंड सिंबल। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चंस इससे आते हैं, एनआईडी में आया है बेटा 1-2 साल में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वरना अदरवाइज के क्वेश्चंस रेयर रहते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इजीली कर पाते हैं, समझते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक कोड दिया जाता है, हम इस कोड पे ही सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई फैमिली ट्री नहीं बनाते, हम इस तरह का कुछ भी नहीं करते। जो कोड हमें दिया होता है हम बाय डिफॉल्ट सिर्फ चुपचाप उस कोड पे ही सॉल्व कर देते हैं, काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अलग से फैमिली ट्री नहीं बनाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, जैसे अभी तक बोला था ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, हाँ भाई ठीक है भाई है, बी इज अ फादर ऑफ सी, सब क्लियर था। यहाँ पे बोला नहीं है, यहाँ पे ए हैश बी $C ऐसे सिंबल्स बना देते हैं, और इन सिंबल्स की मीनिंग यहाँ दे देते हैं। पी, जैसे पी हैश क्यू ले लेते हैं, पी मीन इज द मदर ऑफ क्यू। अब यहाँ पे पी और क्यू और नीचे ABCD दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पर्सन हैं, पी क्यू 2% है, ABCD 2% है, ठीक है। हमें मैटर क्या करता है, सिंबल, ठीक है। तो पी हैश क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, माने हैश के जो पहले लिखा है वो बाद वाले की मदर है, ठीक है, क्लियर। अब इसी डायग्राम पे बनाते हैं, मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर, जो पूरा सिंबल लिखा है तो है A B C D। हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसको अलग से नहीं बनाते जैसे मैंने बताया। अब देखो, सबसे पहले हैश बनाए, तो हैश माने क्या है, P P हैश क्यू मीन P इज द मदर ऑफ क्यू, माने जो पहले लिखा है वो बाद वाले की मदर है। तो A, फिर एरो टेक्निक आ जाएगा, हमारे पास तो है ही जादू, एरो टेक्निक, A इज द मदर ऑफ क्यू बना दिया। आगे साइन ऑफ डॉलर, तो क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, जो पहले लिखा है वो बाद वाले का ब्रदर है, तो यहाँ पे साइन ऑफ डॉलर लगा था B और C के, ये ब्रदर हो गए, बना दिया, जेंडर डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत बोलो, चलेगा दोस्त, ठीक है। आगे फिर C और स्टार D, C स्टार का मतलब क्या है, P इज अ डॉटर ऑफ Q, जो पहले लिखा है वो बाद वाले की डॉटर है, तो ये इनकी डॉटर बन जाएगी, यहाँ पे जेंडर डिफाइन कर दिया। देखिए यहीं पे हमने पूरा एरो टेक्निक बना दिया, अलग से कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक लाइन में फ्लो जाएगा, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट फ्लो जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बताना क्या है, हु इज द फादर इन देम, अब इसमें से फादर कौन सा है हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसमें से फादर कौन होने वाला है, तो देखते हैं। तो बेटा देखो, सबसे लास्ट वाले का कभी जेंडर नहीं पता होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम उसका जेंडर नहीं पता होना होता, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी डॉटर है, ये इनकी डॉटर है, चलो ठीक है। ये इनके ब्रदर हैं, ये इनके ब्रदर हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये इनकी डॉटर है भाई, मैं डी हूं, मैं अब डी मान रहा हूं अपने प्लेयर, मेरी लड़की, मेरी डॉटर, मेरी लड़की का भाई मेरा लड़का आ जाएगा, मेरा सन, मेरी डॉटर का ब्रदर मेरा सन, और मेरे सन के यहाँ पे मदर, तो मेरी सन की मदर माने मेरी वाइफ। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, डेटा हमेशा आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कराएगा। डी का नहीं पता था, लेकिन मेरी डॉटर, मेरी लड़की का भाई मेरा लड़का, मेरे लड़के की मदर, मेरे लड़के की मदर, इनकी भी मदर होंगी, और मेरी क्या लगेंगी, मेरी वाइफ लगेंगी। सो बेटा हमारे डी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन अब हमने डी का जेंडर यहाँ निकाल लिया है डेटा के थ्रू, ठीक है। अब मुझे पूछा था इसमें फादर कौन सा है, तो ए मदर है, बी ब्रदर है, सी डॉटर है, फादर कौन बचा, डी इज अ फादर इन दिस केस, ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर। इस तरह एरो टेक्निक बनाते हैं। कभी कभी यहाँ पे तो ऐसे पूछ ले, कभी कभी रिलेशन पूछता, हाउ एज रिलेटेड टू डी, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था दोस्तों। एक चीज और एड्रेस कर दूं, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता था, हाउ एज रिलेटेड टू डी, मेरी डॉटर का भाई मेरा सन, मेरे सन की मदर, मेरी क्या लग जाएगी, वाइफ, सो ए इज द वाइफ ऑफ डी। कभी ये मैक्सिमम टाइम पूछता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग करके पूछा है उन्होंने, ठीक है। देखिए क्लियर, ओके, ये हमारा टाइप 3 कोड एंड सिंबल का क्वेश्चन था। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स, ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फॉलो करिए, आपके लिए ही है दोस्तों।
ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन फ्रेंड्स। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, प्रेजेंस बताई, टाइप्स बताए और हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की कोशिश की है। एक बेसिक फाउंडेशन बनाने की इस टॉपिक की कोशिश की है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। टाइप 2 स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जितने क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, मिनिमम उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूर करिएगा। वो आपके लिए बनाया गया है, आपको बेहतर कर सके पेपर में, ये सोच के बताया गया है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। मिलते हैं इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल वीडियो में बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।